अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलिशान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दरजात को बुलंद फरमाता है। तो सुभान अल्लाह, एक दुरूद पाक पर इतनी बरकतें हैं, तो जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनको कितनी बरकतें नसीब होती होंगी। तो हम सबको मिलकर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने हैं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज जो हमारा बयान का मौजू है कि रमज़ान का इस्तकबाल कैसे किया जाए, रमज़ान की प्रिपरेशन कैसे की जाए। देखिए, हमारे घर पे जब कोई मेहमान आता है, हम उसकी तैयारी करते हैं, उसके लिए हम एक अच्छी यूँ समझिए कि प्रिपरेशन करते हैं, और जैसा मेहमान वैसी तैयारी। जिसके लिए दिल में ज़्यादा मोहब्बत होती है उसके लिए हम ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो अब ज़रा आप सोचिए कि ऐसा मेहमान जो हमारी मग़फ़िरत करवाने आ रहा है, ऐसा मेहमान जो हमें बख्शवाने आ रहा है, तो फिर हमें उसके लिए कितनी कोशिश करनी चाहिए। तो आज यहाँ पर जो हम हाज़िर हुए हैं, अल्लाह करे कि हम रमज़ान का सही मानों में इस्तकबाल करने में कामयाब हो जाएं। रमज़ान अल्लाह का एहसान है। रमज़ान की अहमियत को समझने के लिए यही काफ़ी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमज़ान हो। सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का ये कौल कितना निराला है। आप फरमाते हैं अगर अल्लाह तबारक व तआला को इस उम्मत को अजाब देना होता तो इस उम्मत को रमज़ान और सूरह इखलास अता ना फरमाता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बख्शवाने, अजाब से बचाने के लिए आ रहा है, रहमतें बरसाने के लिए आ रहा है। कारोबारी लोग भी मुझे सुन रहे होंगे, जिस इलाके में, जिस स्टोर पर कोई डिस्काउंट होता है, कोई स्कीम होती है, फ़ायदा होता है, हम उधर पहुंच जाते हैं। रमज़ान एक ऐसी स्कीम है, रमज़ान एक ऐसा बेनिफिट देता है कि अहदीस में ये मजमून है कि फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है, शैतान को बंद कर दिया जाता है, जहन्नम को ताले लगा दी जाते हैं, जन्नत के दर खोल दिए जाते हैं। रोज़ादार के मुंह से जो स्मेल आती है, जो बू आती है, बाज़ औक़ात हम कहते हैं यार पेस्ट नहीं कर सके पूरा दिन, मुंह से स्मेल आ रही है। सुनिए, ये स्मेल जो है ये अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह अल्लाह। ज़रा आप गौर तो कीजिए, हर सजदे पर 1500 नेकियां दी जाती हैं, हर सजदे पर सुर्ख याकूत का जन्नत में एक महल बना दिया जाता है। इतनी नेकियां, फिर वो कितना बदनसीब है जो रमज़ान में भी इबादत ना करे, रमज़ान में भी अल्लाह को राज़ी करने में कामयाब ना हो। रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार बख्श दिए जाएँ, और जनाब हर जुम्मे को जब रमज़ान में जुम्मा आए तो हर लम्हे 10 लाख गुनाहगार बख्शे जाएँ। तो करोड़ों अरबों लोगों की बख्शिश गोया रमज़ान में होनी है, तो फिर हमें उसकी कैसी तैयारी करनी चाहिए, कितना सवाब कमाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो रमज़ान में नेकियां करनी है, दूसरा बड़ा काम ये करना है कि हमें रमज़ान में गुनाहों से बचना है। क्योंकि आदतें तो साथ ही लगी हुई हैं ना, शैतान बंद है लेकिन हमारी अपनी आदतें, जिसकी रोज़ हराम देखने की आदत है, हराम सुनने की आदत है, हराम बोलने की आदत है। ऐसा तो नहीं होगा ना चांद आते ही सारे स्विच ऑफ हो जाएंगे, वो आदतें साथ ही चल रही होती हैं। गौर कीजिए कि रमज़ान में जो गुनाह करता है ना, इसका अजाब भी बढ़ जाता है, इसकी पनिशमेंट भी बढ़ जाती है। ये ऐसे ही है कि कोई मस्जिद के अंदर आके गुनाह करे तो आप कहेंगे ना यार खुदा का खौफ करो, मस्जिद में ऐसा काम कर रहे हो। कोई मक्के शरीफ हरम में अंदर जाकर गुनाह करे तो कितना शदीद हो जाएगा वो। तो रमज़ान जब इतना मुकद्दस महीना है, इसमें गुनाह करना, इसकी पनिशमेंट भी ज़्यादा है। एक बार मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक कब्र वाले का हाल देखा, और देखा उस कब्र वाले पर अजाब हो रहा है, और वो चिल्लाने लगा, अर्ज करने लगा, ए अली मेरी मदद फरमाइए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। मौला अली शेर खुदा ने हाथ उठाए, क्या मौला इसे बख्श दे। इरशाद हुआ, ए अली इसकी सिफारिश न करें। अर्ज की, मौला वजह क्या है। इरशाद फरमाए, रमज़ान के रोज़े तो रखता था मगर रात गुनाहों से बाज नहीं आता था। रोज़े रख कर गुनाह करने वाले को इतना अजाब, तो जो रोज़े ही ना रखे, ऐसे भी लोग हैं तो रमज़ान में रोज़े नहीं रखते। प्लीज़ इसको ईजी ना लें। हमें नहीं मालूम, पता नहीं
अगला रमज़ान फिर नसीब होगा कि नहीं। पिछले रमज़ान में कितने लोग थे जो हमारे साथ थे, इस रमज़ान में नहीं है। और अल्लाह पहले तो हम ये दुआ करते हैं अल्लाह हमें ये रमज़ान भी अता कर दे। ज़िंदगी का क्या भरोसा, दुनिया की जो कैफियत है आपके सामने है, कभी भी जा सकते हैं। तो फिर इस रमज़ान को तो समझ लें बस एक मौका बना दें, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बना दें कि बस इसमें इबादत करनी है, इसमें खूब सजदे करने हैं, इसमें रोज़े रखने हैं, इसमें तरावी पढ़नी है, इसमें गुनाह नहीं करने हैं। और आइए मैं आपको बताता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान कैसे गुजारते थे। एक मुसलमान के लिए इससे बेहतरीन रोल मॉडल क्या होगा कि रमज़ान मेरे आका कैसे गुजारते। तो मुख्तलिफ अहादीस का जो समरी है वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इबादत में कमर बस्ता हो जाते, बिस्तर पर कम तशरीफ़ लाते। बीबी आयशा फरमाती हैं कि नबी पाक के चेहरे का रंग बदल जाता था, मुतगय्यर हो जाता। क्यों? कि नबी पाक पर खौफ खुदा तारी होता। आप गिड़गिड़ाते, आप रात भर इल्तिजाएं करते। मेरे आका रो रो कर दुआओं में रमज़ान गुजारे, चेहरे का रंग बदल जाए। और यहाँ कुछ लोग तो वो हैं कि जिनका वज़न ही बढ़ जाता है रमज़ान में। इतना खाना खाना है, सहरी में ज़्यादा खाना है कि सारा दिन भूखा रहना है, इफ्तार में इसलिए ज़्यादा खाना है कि पूरा दिन भूखा रहे थे, फिर रात को 2-3 बार मज़ीद खाना है क्योंकि कल रोज़ा रखना है। तो रमज़ान फूड फेस्टिवल नहीं है, रमज़ान इबादत के लिए आया है। लोग तैयारी कर रहे होंगे अभी भी रमज़ान की, वो क्या कर रहे होंगे कि इफ्तार में क्या पकाना है, सहरी में क्या पकाना है, कौन सा आइटम शॉर्ट है। नहीं मेरे बीच इस्लामी बात, ये जो भूख का एहसास है ना रोजे में, इसकी हिकमत उलमा ने बयान की है कि भूख गुर्बत का एहसास दिलाती है, फकीरी का एहसास दिलाती है, बंदे का गुरूर तकब्बुर बैठ जाता है। कितने कितने नकाहत में आ जाते हैं हम, हिम्मत ही नहीं होती कोई काम करने की। तो ये एहसास दिलाती है कि तेरी औकात क्या है, गरीब कैसे जिंदगी गुजारता है, फकीर कैसे जिंदगी गुजारता है। लेकिन कुछ लोग वो हैं जिनको भूख ही नहीं लगती क्योंकि वो इतना खा लेते हैं या फिर सोते ही रहते हैं। रोजे की हिकमत ये नहीं है। नबी पाक आंसू बहाते थे, आका का चेहरे का रंग बदल जाता। और फिर बताया कि रमज़ान में जब जिब्रील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आते तो आका अलैहिस्सलाम उनके साथ कुरान पाक का दौर फरमाते। और फिर एक और नबी पाक का खूबसूरत अंदाज के प्यारे आका वैसे तो सबसे बढ़कर सखी हैं, मगर जब रमज़ान आता तो नबी पाक का दरियाए सखावत ऐसे बहता था जैसे तेज़ आंधी, बल्कि उससे भी ज़्यादा। अल्लाह अल्लाह। ये 3-4 चीज़ें आपने और मैंने पकड़ लेनी है। आका अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जाना है ना जन्नत में, हमने भी ये काम करना है। ये रातें मांगने की रातें हैं, इल्तिजा करने की रातें, सजदे करने की रातें हैं। हमें तहज्जुद भी पढ़नी है, हमें इंशाअल्लाह नवाफिल भी पढ़ने हैं। और कम से कम कुरान एक बार तो पूरा अंडरस्टैंड तो करें ना। तिलावत, तर्जमा, तफसीर कब करेंगे? बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बड़े बड़े पासपोर्ट और जनाब बहुत सारा सरमाया है, मगर एक बार भी कुरान पूरा तर्जमे और तफसीर से नहीं पढ़ा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जरा सोचिए ना। अच्छा, ये महीना नुज़ूल कुरान का महीना है, रमज़ान और कुरान को जो ख़ास निस्बत हासिल है ना, तो इस महीने में कुरान को पकड़ ले। आए हाय, अल्लाह करे रमज़ान कुरान के साथ गुजरे, हमारी सुबह कुरान के साथ हो, हमारी शाम कुरान के साथ हो, हम कुरान समझने वाले बन जाए। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ आपको, महीना कितना प्यारा। सिर्फ इस महीने में कुरान नाजिल नहीं हुआ, बाकी भी जो 3 आसमानी किताबें हैं ना, ज़बूर, इंजील, तौरात, ये भी रमज़ान में ही नाजिल हुई हैं। अल्लाह करीम ने इन तमाम मुबारक किताबों को नाजिल करने के लिए रमज़ान का महीना मुंतखब फरमाया। इतना मुबारक महीना है, तो हमें खूब इसमें तिलावत कुरान करनी। और अब दावत इस्लामी ने कितना आसान कर दिया, तफसीर कुरान अता फरमा दी, सिरातुल जनान आसान उर्दू में, और फिर जनाब उसको एप्लीकेशन पर भी दे दिया, उसके PDF भी जारी कर दिए, डाउनलोड कर लें मोबाइल में। अब तो ऑडियो तफसीर कुरान भी आपको दे दी। अगर फिर भी सुने ना, पढ़ें ना, कुरान से दूर रहें, तो ये ठीक नहीं है। प्लीज़ इस रमज़ान को कुरान के साथ गुजारिए। और फिर जो नबी पाक का जो सखावत वाला अंदाज़ है ना, सदका और खैरात करना, हर साइल को अता फरमाते, तो ये भी हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि खूब दिल खोल कर खर्च करें। सबसे पहले अपनी पूरी ज़कात अदा करें। ये इतनी बड़ी अब बदकिस्मती होती जा रही है, ऐसा फील होता है दुनिया भर के ताजरान और लोगों से जब हम मिलते हैं कि जिस तरह रमज़ान के अलावा बहुत थोड़ी तादाद में मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं ना 5 टाइम, ऐसा लगता है अब ज़कात भी बहुत कम लोग ही देते हैं, पूरी ज़कात नहीं देते, अंदाजे से निकाल दी, कैलकुलेशन करते नहीं हैं। और ये भी फीलिंग्स आती हैं कि ज़कात जितनी बढ़ती जाती है ना, हज़ारों में जिसकी ज़कात है वो दे देता है, लाखों वाला भी शायद दे देता है, लेकिन जब ज़कात ही करोड़ों में पहुँच जाती है ना, तो फिर ये दिल पर भार पड़ना लग जाता है, डिफ़िकल्ट लगना शुरू हो जाती है। बंदा ये क्यों नहीं सोचता कि अगर अल्लाह पाक ने मुझ पर लाखों में ज़कात है, तो अल्लाह ने करोड़ों दिए तो लाखों में ज़कात है ना। अगर करोड़ों में ज़कात है तो अरबों हैं तो करोड़ों में ज़कात है ना। ज़कात कितनी है?
ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ों से फारिग होने के बाद जो माल तिजारत, सोना चांदी, कैश या प्राइस बॉन्ड, ये जो उसकी तफसीलात हैं, उस पर 2.5% है। मैं एक और लॉजिक से आपको बात समझाऊं, अगर उस लॉजिक से समझे तो ज़कात तो 1-1.5% बनती है। वो कैसे? हम सबके घर निकल गए, उस पर ज़कात नहीं है। हमारी गाड़ियां निकल गई, उस पर ज़कात नहीं है। जिनकी फैक्ट्रियां हैं वो फैक्ट्रियां भी माइनस कर दी गई, जिनकी दुकानें हैं वो दुकानें भी माइनस हो गई। अच्छा जनाब, उसके अलावा अगर किराए पे कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, उस पर ज़कात नहीं है। अगर इन सब पर ज़कात होती, यानी जो कुछ मेरे पास है उन सब पर होती, तो कितनी ज़्यादा हो जाती। और इतनी सारी चीज़ें निकल गई, तो फिर तो अगर टोटल पद लगाएं तो 1-1.5% ही बनता है। तो अब जब सब कुछ निकालने के बाद थोड़े से माल पर 2.5% है, और भी साल में एक बार है, तो इसको भारी ना समझें। ये बर्बादी है जो ज़कात नहीं देते। याद रखिएगा, हदीस पाक का मजमून है कि ये माल का मैल है, जिस माल से मिल जाए उस माल को भी बर्बाद कर देता है। बर्बादियां आती हैं, बेसुकूनियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, और आगे जो दे देता है सुभान अल्लाह, उसके बारे में हदीस पाक में आता है कि अपनी ज़कात देकर अपने मालों को मजबूत कलओं में कैद कर लो, अपने माल को सिक्योर करें। लोग कहते हैं इंश्योरेंस होनी चाहिए, आग ना लग जाए, चोरी ना हो जाए, डूब ना जाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जब बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है ना, तो वो सदका बंदे के हाथ से निकलकर अल्लाह के दस्ते कुदरत में चला जाता है, और अल्लाह करीम तुम्हारे सदकों को पालता है, जिस तरह तुम अपने जानवर के बच्चों को पालते हो। बच्चा होता है ना जानवर का, बड़ा हो जाता है। फरमाया बंदा खजूर का सदका देगा, अल्लाह पहाड़ जितना अता फरमाएगा, उस दिन भी मिलेगा और मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। अच्छा, जो इधर खर्च किया, इधर क्या मिलेगा? इधर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है, मैं कसम खा कर कहता हूं, यानी नबी पाक तो जो फरमाए हक है। इस हदीस में तो आका अलैहिस्सलाम कसम उठा रहे हैं कि मैं कसम खा कर कहता हूं कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता, ना इधर कम होना है और उधर भी मिलना है, तो फिर तो सौदा अब कितना नफे वाला है। और ये आप चेक कर ले, पूरी दुनिया में जहां मुझे सुना जा रहा है कि जो लोग पूरी ज़कात देते हैं ना, उनका माल मल्टीप्लाई होता है, अगले साल ज़्यादा ज़कात दे रहे होते हैं। ज़्यादा ज़कात कैसे हो गई? क्योंकि माल भी बढ़ गया। तो इधर भी बेनिफिट है, उधर भी बेनिफिट है, नुकसान का सौदा ही नहीं है। फिर चाहते हो बलाओं से बच जाएं, तो रिवायतों का मजमून है कि सदका बला और बंदे के बीच में आ जाता है। बला उतरती है, सदका रोक लेता है, लड़ाई करता है उससे, और बंदे पर बलाएं और प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आने से उसे रोकता है। तो अगर चाहते हैं कि बुराइयों के दरवाजे बंद रहें, चाहते हैं कि बुरी मौत से बचें, चाहते हैं कि रिस्क में इजाफा हो, चाहते हैं कि बलाओं से बचें, इधर भी माल में इजाफा हो, उधर भी खजाने मिलें, तो अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करें। और ये महीना, इट्स द राइट मंथ फॉर जेनरोसिटी। ये बेहतरीन महीना है सखावत करने का, क्योंकि नबी पाक का ये अंदाज था कि रमज़ान में खूब सखावत फरमाते। तो गरीबों की मदद करें, ऐसी मदद करें कि चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाएं, लोगों के दस्तरखान अच्छे हो जाएं, उनके घरों में भी कुछ अच्छे खाने पहुंच जाए। और उसमें सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपने गरीब रिश्तेदारों को आप मदद करें। अगर वो मुस्तहिक है ना ज़कात के, तो हक है कि सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, फिर ज़कात बच जाए तो आशिकान रसूल की अजीम शान बड़ी तहरीक दावत इस्लामी आपके सामने है, जो दीन मतीन की खिदमत कर रही है। जामियतुल मदीना हैं, मदरसे हैं, बच्चे और बच्चियां आलिम बन रहे हैं, आलिमा बन रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, नाजरा कुरान, और इनसे कोई फीस भी नहीं ली जा रही। हज़ारों बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास एकोमोडेशन रखे हुए हैं, जिनको खाना पीना रहना दावत इस्लामी ने देना है। आप ज़रा सोचिए, ये उम्मत की कितनी बड़ी खिदमत है कि उलमा देना, हाफिज कुरान, मस्जिदों के इमाम यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। और फिर आगे चलें तो दावत इस्लामी ने इस्लामिक मीडियम स्कूल बनाए दारुल मदीना, फिर साल की 600 के करीब मस्जिद दावत इस्लामी बनाती है। मीडिया के जरिए जो बेहयाई फैलाई जा रही थी, तो मदनी चैनल उर्दू, फिर मदनी चैनल इंग्लिश, फिर मदनी चैनल बंगला। अब बच्चे मजहबी प्रोग्राम इतना गौर से नहीं देखते थे, वो अपने बच्चों के आइटम्स देखना चाहते थे, तो गुनाहों भरे कार्टून्स और प्रोग्राम से और पोएम्स से छुड़ाने के लिए इस्लामिक पोएम्स, इस्लामिक कार्टून्स, इस्लामिक बच्चों के प्रोग्राम, ताकि बच्चे भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बचे रहें। और अब इसकी क्या ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है कि आप किड्स मदनी चैनल के यूट्यूब चैनल पे जाएं, हमारा एक एक क्लिप 10 मिलियन 12 मिलियंस में देखा जा रहा है। तो कौन देख रहा है? वो बच्चे जो गुनाहों भरे कार्टून्स देखते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल की बातें वहाँ सुन रहे हैं। फिर आगे चलें तो दावत इस्लामी जनाब ये दीनी कामों के साथ साथ जो वेलफेयर के काम कर रही है, गरीब मुसलमानों की इमदाद का काम, ज़लज़ले और सैलाब ज़दगान की रेस्क्यू करने का काम, गूंगे बहरे नाबीना और माजूर अफराद की रिहेबिलिटेशन का काम, थैलीसीमिया के मरीजों को खून देने का काम, 26 लाख मुसलमानों को दुनिया भर में राशन, खाना, पानी सिर्फ इस एक साल में दावत इस्लामी ने पहुँचाया। तो ये कमाल की ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, आप दुनिया की
बहुत सारी NGOs को जानते होंगे, कोई मदरसे चलाता है तो मदरसे ही चलाता है, कोई मस्जिद बनाता है तो मस्जिद ही बनाता है, कोई खाना खिलाता है तो खाना ही खिलाता है, कोई जनाब गरीबों की मदद तो वही काम, कोई हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल। दावत इस्लामी इन वन अम्ब्रेला इतने सारी डाइवर्सिटी के साथ जो दीन की खिदमत कर रही है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। लाखों लोगों को दीन भी सिखाया जा रहा है, गैर मुस्लिमों को मुसलमान भी बनाया जा रहा है, बेअमलों को बाअमल बनाया जा रहा है, बेपर्दा खवातीन को बापर्दा बनाया जा रहा है, बेनमाजियों को नमाजी बनाया जा रहा है, माँ बाप के नाफरमान फर्माबरदार हो रहे हैं, शराब और नशे की आदि छोड़कर नमाजी बन रहे हैं। तो जहां मरीज हैं उनको खून भी दिया जा रहा है, घर में बैठकर मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक दीन पहुंचाया जा रहा है। तो ये कमाल की डाइवर्सिटी है। तो मैं तो सच बताऊं, ये जुमला कहा करता हूं कि मेरे और आपके पैसों का नसीब है कि वो दावत इस्लामी में लग जाए। तो या आप आगे बढ़िए और दीन के इस काम में मजीद हिस्सा मिलाइए। खास तौर पे फार ईस्ट में आप देख लें, कोरिया में, हांगकांग में, और जनाब ये श्रीलंका में, थाईलैंड में, मलेशिया में, कितने जापान में, कितने मुल्कों में दावत इस्लामी काम कर रही है अपनी अपनी बसात के मुताबिक। और लेकिन अभी मजीद इदारे बनाने, हमें उन मुल्कों में भी बनाने, उन मुल्कों में भी आगे बढ़ना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे आका के इश्क का पैगाम, सुन्नत रसूल का पैगाम, मसलक आला हजरत का पैगाम, नबी पाक के दीन का पैगाम पूरी दुनिया में फैले, तो वी हैव टू सपोर्ट दावत इस्लामी। ना सिर्फ फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली भी हमें आप भी चाहिए। खुद हिस्सा मिलाए ना। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ माल नहीं दिया था, आप प्रैक्टिकली भी नबी पाक के साथ शरीक होते थे ना। तो आप अपने एहतियात भी दें और दुनिया के जिन मुल्कों में आप मुझे सुन रहे हैं, वो दावत इस्लामी वालों के दस्तों बाजू बने। कमजोरी कहाँ नहीं होती, हाँ हमारे घर में कमजोरी होती है, हम सब मिलकर काम करेंगे तो कमजोरियां भी दूर होंगी और तरक्की आ जाएगी और हमें उसका सवाब भी मिलेगा। तो आज मैं दुनिया भर में जहां मुझे देख रहे हैं, प्लीज अच्छी नीयतें करें। अच्छा एक बात और सुन ले, हम बाज़-औक़ात क्या सोचते हैं कि यार हमारे मुल्क का खर्चा मिसाल के तौर पे $20,000 है, वो हम लोगों ने कर लिया, अब और चंदे की क्या जरूरत है। दावत इस्लामी किसी एक मुल्क की नहीं है, इंटरनेशनल दावत इस्लामी के लिए सोचें। दुनिया में जहां भी दीन का काम हो रहा है वो मेरा है। ये मैं अपने मुल्क और अपनी सिटी के बारे में सोचूंगा तो शायद मैं बड़ा काम ना कर सकूं। आपको तो मौका मिल रहा है इंटरनेशनली मदनी कामों में अपना हिस्सा मिलाएं। तो दावत इस्लामी को दिल खोल कर सपोर्ट करें। हम इंशाल्लाह जितने एहतियात बढ़ेंगे, इंशाल्लाह मजीद मदनी काम बढ़ाने का इरादा रखते हैं। अल्लाह करीम अपनी बारगाह में हम सबका जमा होना कबूल फरमाए और दिल खोल कर खर्च करना नसीब फरमाए, और इस रमज़ान को हमारी मगफिरत का ज़रिया बना दे। इस रमज़ान को नबी पाक अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम के मुताबिक चलकर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।